सभी को सादर नमस्ते। हम योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हमने योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद के 5वें सूत्र को देखा था, जिसमें कहा था वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। कल हमने वृत्ति को भी समझा था। हमने समझा था कि जो ज्ञान हमारे चित्त में उत्पन्न होता है, जो बाहर से दृश्य श्रव्य आदि जो हमारे चित्त में उनका प्रतिबिंब बनता है, वो सब वृत्ति है। वृत्तियाँ कई प्रकार की है, उस विषय को आज हम देखेंगे। कल के सूत्र में एक बात छूट गई थी हमारी, उसको हम आज लेते हैं। कल हमने देखा था कि जिस प्रकार से हम जो क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति होती है, उन क्लिष्ट वृत्ति जिस प्रकार की वृत्ति होती है उस प्रकार के संस्कार पड़ते हैं। अगर क्लिष्ट वृत्ति है तो क्लिष्ट संस्कार, और अक्लिष्ट वृत्ति है तो अक्लिष्ट संस्कार पड़ते हैं। फिर कहा कि ये वृत्ति से संस्कार पड़ते हैं, उन संस्कारों से फिर वृत्ति बनती है। तो इस प्रकार ये वृत्ति और संस्कार का जो चक्र है सदा चलता रहता है। फिर आगे जो बात कही महर्षि व्यास जी ने उस सूत्र की, वो हम आज देखते हैं। महर्षि व्यास कहते हैं, तदेव भूतम चित्तम अवसित अधिकारम आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठन्ते प्रलयम व गच्छति इति। वह जो चित्त है, जिस चित्त में क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियाँ होती है, जिसमें संस्कार पड़ते हैं, उसी चित्त में यदि क्या होता है, अगर उस जो गुणों के संस्कार है अगर वो अवसित हो जाए, अवसित अधिकार वाला अगर चित्त हो जाए, इसका तात्पर्य यह है, कल भी मैंने संकेत किया था कि जो परमेश्वर ने हमें ये चित्त बना के दिया है, यह सब क्या है, एक प्रकार से इनको एक अधिकार दिया है कि ये हमको जीवात्माओं को का उपकार करती रहे और हमें भोग और मोक्ष की ओर बढ़ाती रहे। तो ये लगातार हमको भोग देते रहते हैं। ये सत्य रज कम तम जो 3 गुण हैं, प्रकृति जो है, यह हमको भोग देती रहती है। तो ये कब तक भोग देती है? जब तक हमें हमारा मुख्य लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो इस प्रकार से ये लगे रहते हैं। तो जब वो उनका कार्य पूर्ण हो जाता, जब चित्त से वृत्तियाँ जो है जो आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ने लगता है, जीवन मुक्ति की अवस्था में पहुंचता है, तब इस चित्त का जो है अधिकार अवसित हो जाता है। अर्थात जो चित्त को जो अधिकार दिया था वो रुक जाता है, जो गुणों का अधिकार है वो रुक जाता है। तो उस समय क्या होता है, कहा कि चित्तम अवसित अधिकारम आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठन्ते। आत्मकल्पेन यानी आत्मा की समान, एक आत्मा की संज्ञा दी जा रही है। जैसे आत्मा शुद्ध है, आत्मा परम शुद्ध है हमारा, वैसे ही ये चित्त भी परम शुद्ध हो जाता है और उस प्रकार से रहता है। जैसे आत्मा पूर्ण पवित्र होता है, बिना वृत्तियों का, बिना जो है विकारों का, बिना अशुद्धि का होता है, वैसे ये चित्त भी रहता है। अथवा ये जीवन मुक्त अवस्था में रहता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, जब मोक्ष में जीवात्मा जाता है, तब कहा कि प्रलयम व गच्छति इति। ये प्रलय को प्राप्त हो जाता है, चित्त का कार्य पूर्ण हो जाता है, गुणों का अधिकार समाप्त हो जाता है। फिर यह क्या होता है, अपने प्रलय हो जाता है, इसका लय हो जाता है प्रकृति में। तो इस प्रकार यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण है कि वह चित्त कैसा होता है, या तो आत्मा के समान पवित्र हो जाता है, अथवा फिर बाद में प्रलय को प्राप्त हो जाता है और जीवात्मा मोक्ष में चला जाता है। यह कहा चित्त वृत्तियों के संबंध में, क्योंकि चित्त वृत्तियाँ यदि नष्ट हो जाती हैं तो फिर ऐसी अवस्था होती है। फिर आगे का आज हम सूत्र देखते हैं, सूत्र संख्या 6। उसकी अवतरणिका में महर्षि व्यास कहते हैं, ताः क्लिष्टाश्च अक्लिष्टाश्च पंचधा वृत्तयः। अर्थात वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, वो 5 प्रकार की है। और वो कौन सी है? महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। स्मृतयः इसलिए कहा क्योंकि ये पांचों एक साथ जुड़ करके बहुवचन में कहा जा रहा है, इसलिए कहा स्मृतियां। 5 वृत्तियां हैं। अर्थात हमने जो कल चर्चा की थी कि जो चित्त के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है, चित्त के अंदर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वो वृत्ति होती है। और वो वृत्ति कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूप से 2 भेद हमने देखे थे, लेकिन वो सारी कितने प्रकार की? 5। जब हम ये 5 प्रकार वृत्ति के समझ लेंगे तो वृत्ति का और स्पष्ट आपको समझ में आएगा कि वृत्ति आखिर है क्या। तो
इस सूत्र में महर्षि व्यास जी ने व्याख्या नहीं की है, इसका भाष्य नहीं किया, अगले सूत्र में वो करते हैं, क्योंकि महर्षि पतंजलि जी ने एक एक वृत्ति को स्पष्ट रूप से एक एक प्रकार को समझाया है अलग अलग सूत्र में। तो हम देखते हैं आज 7वां सूत्र, जिसमें महर्षि पतंजलि जी 5 वृत्तियों में से पहली वृत्ति प्रमाण वृत्ति है, उसका स्वरूप बताते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रत्यक्षा अनुमान आगमः प्रमाणानि, अर्थात जो प्रमाण है वो कौन है? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रकार के प्रमाण हैं। प्रमाण एक वृत्ति है और हम सामान्य रूप से अपने जीवन में देखते हैं, हम प्रमाण किसे कहते हैं? जब किसी बात को सिद्ध करना हो तो हम उसमें एक प्रमाण देते हैं कि भाई ये बात देखिए ये शुद्ध है, ये इसको प्रमाणित किया है ISI ने, इस प्रकार से उसका प्रमाण होता है। तो हम एक अपने जीवन में सामान्य रूप से प्रमाण उसको कहते हैं जब प्रमाणित किया जाता है। तो यहाँ पर भी लगभग अर्थ उसके आसपास ही है। यहाँ पर कहा जा रहा है प्रमाण का स्वरूप कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम 3 प्रकार से प्रमाण होता है। प्रमाणों को अलग अलग दर्शनों में अलग अलग संख्या में कहा है। 8 प्रकार के प्रमाण महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं। उन्हीं को न्याय दर्शन में 4 प्रकार से बताया है और योग दर्शन में उन्हें 3 प्रकार से, सांख्य दर्शन में भी 3 प्रकार से बताया है। वहाँ पर सांख्य दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण ऐसा कहा है, यहाँ पे उस शब्द को ही आगम प्रमाण कहा है। तो ये क्या होते हैं हम इनको पढ़ते हैं, समझते हैं। महर्षि व्यास इसकी व्याख्या करते हैं। मैं सामान्य रूप से आपको एक बात बता देता हूँ प्रमाण के बारे में कि जब हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं और अगर वो ज्ञान पूर्ण शुद्ध हो, बिल्कुल जैसा वो वस्तु है वैसा ही अगर ज्ञान हो, तो उसको हम जब उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं उस ज्ञान को कहते हैं प्रमा। प्रमा 4 चीज़ें होती है, प्रमा, प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता। प्रमाता तो वो है जो इस ज्ञान को प्राप्त करता है, जो जानता है उस ज्ञान को। प्रमा वो ज्ञान, और प्रमेय जिसे जाना जा रहा है वो वस्तु, और जो है प्रमाण उस प्रमा को जानने का साधन, उस ज्ञान को प्राप्त करने का साधन। तो यहाँ पर वो वृत्तियाँ हमारा प्रमाण बन रही है, हमें ज्ञान कराने का साधन बन रही है, इसलिए उसे प्रमाण कहा जा रहा है। अब इतना आपको समझ में आया प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमा को जनाने का जो साधन है वो प्रमाण है। मान लीजिए हम किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वो ज्ञान तो हो गया प्रमा, और उस ज्ञान को किस आधार पर प्राप्त कर रहे हैं, किस साधन से जान रहे हैं, उस साधन को कहा जाता है प्रमाण। यहाँ पर वृत्तियाँ प्रमाण बन रही है, इसलिए इसको प्रमाण वृत्ति कहा जाता है। अब हम जब प्रमाण वृत्ति के 3 स्वरूप समझेंगे तो और हमें यह क्लियर होगा। तो आइए हम महर्षि व्यास जी के द्वारा किया हुआ भाष्य पढ़ते हैं। महर्षि व्यास कहते हैं, प्रत्यक्ष का स्वरूप बताते हैं। पहले 3 प्रकार के प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण। तो इसमें हम पहले प्रत्यक्ष को देखते हैं। महर्षि व्यास कहते हैं, इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तुपरागात् तद विषया सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेषावधारणा प्रधान वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाण। यहाँ ये कहा जा रहा है इंद्रिय प्रणालिकया, इंद्रियों की प्रणाली के द्वारा, जैसे आँखों के द्वारा, कान के द्वारा, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से चित्त का जो है बाह्य वस्तु का उपराग होता है। तो तद विषया, उसके विषय का जो चित्त में, एक प्रकार से हम इसे समझें कि हम जैसे कोई बाहर इंद्रियों के माध्यम से कोई वस्तु को देख रहे हैं, तो उसका आकार प्रकार जो है हमारे इंद्रियों के माध्यम से हमारे चित्त में पहुंचता है। तो चित्त उसके उपराग, उससे कहा उपरागात, उससे रंगा जाता है। जैसे बाहर हमने कोई पदार्थ देखा, वृक्ष देखा, तो चित्त के अंदर वैसा का वैसा प्रतिबिंब बन जाता है। सेम जैसा उसका आकार है, जितना उसका प्रकार है, जितनी उसकी लंबाई चौड़ाई है, जैसा रंग है, वो सारा चित्त में बन जाता है। जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूँ, तो आपका आकार, प्रकार, रूप, रंग सारा मेरे चित्त में बन रहा है, तभी मैं ये ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। तो यह जो है हमारे, इसको कहते हैं चित्त के द्वारा उपराग होना। उपराग कहते हैं जैसे किसी को उपरक्त होना, रंगा जाना। कपड़े के पास किसी रंग के, अगर कोई द्रव है रंग वाला, उसमें अगर कपड़े को डुबोते हैं तो कपड़ा उस रंग का हो जाता है, तो उसको कहते हैं ये उपरक्त हो गया उस रंग से। ऐसे ही बाहरी विषय जो है, उन बाहरी विषयों से चित्त उपरक्त हो जाता है। बाहरी विषय चित्त में जो है वो प्रतिबिंब बन जाते हैं, उन विषयों का चित्त में प्रतिबिंब बन जाता है, उसे ही जो है हम वृत्ति कहते हैं। तो उपरागात विषया सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य,
अर्थ कहा जाता है उस वस्तु को जिसका हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। जिस वस्तु को हम देख रहे हैं वो वस्तु है अर्थ। जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूँ तो आप मेरे लिए क्या है, अर्थ हैं। अब उस अर्थ का मुझ में क्या हो जाता है, सामान्य और विशेष दो प्रकार की अवधारणा होती है। एक वस्तु जो होती है उसके अंदर दो तरह के गुण होते हैं, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। अभी जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आशीष जी बैठे हैं, प्रशांत जी बैठे हैं, इन दोनों को हम देखें तो दोनों के अंदर सामान्य गुण भी है और विशेष गुण भी है। सामान्य गुण क्या है कि एक आकार प्रकार आशीष जी का भी है, ऐसा कैसा आकार प्रकार प्रशांत जी का भी है। इनके जैसे आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, शरीर का एक आकार, तो एक सामान्य गुण आप दोनों में है। ऐसे ही आप में कुछ विशेष गुण हैं, आपका रूप रंग थोड़ा उससे भिन्न है, ये आपके विशेष गुण हो गए। तो जब हम विशेष गुणों का उदाहरण करते हैं, अर्थात वस्तु के जो विशेष हैं, सामान्य तो लगभग सब में कुछ न कुछ समानता होती है, लेकिन जो विशेष गुण होते हैं उनको जब हम अवधारित करते हैं, जो हमारे चित्त में वो वृत्ति बनती है, तब उसको जो है प्रमाण वृत्ति कहा जाता है, प्रत्यक्ष वृत्ति कहा जाता है। इसको हम प्रत्यक्ष, एक सामान्य रूप से हम अपने जीवन में प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं कि मैं उसको प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, मैंने इसको प्रत्यक्ष देखा है, इस घटना को मैंने प्रत्यक्ष देखा है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने उस घटना को वैसा का वैसा देखा है, उन्होंने जैसा जाना वैसा का वैसा जाना है। अब यहाँ पर हम प्रत्यक्ष जब प्रयोग करते हैं तो उसमें हम केवल जो आंखों से देखा जाता है उसको प्रत्यक्ष समझते हैं, लेकिन यहाँ हमें ध्यान देना है कि हमारी सारी इंद्रियों से जो जो ज्ञान हमको मिलता है वो सारा प्रत्यक्ष है। जैसे अभी हम आंखों से चित्र देख रहे हैं तो ये आंखों के द्वारा प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन हमें हवा हमारे शरीर से स्पर्श करे तो स्पर्श का अनुभव भी हो रहा है, ये भी प्रत्यक्ष हो रहा है हमें। ऐसे ही हमें शब्द जो सुनाई देते हैं वो शब्द स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं, वो प्रत्यक्ष है। ऐसे ही पांचों इंद्रियों को हम समझ सकते हैं, पांचों इंद्रियों से जो है हमारा प्रत्यक्ष होता है समय देखते हैं। तो ये है प्रत्यक्ष वृत्ति। इसको हम थोड़ा सा और स्पष्ट देखें, बाहर जो बोल रहे हैं, ये जो प्रत्यक्ष वृत्ति है ये तीन प्रकार के प्रमाणों में से एक प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो हम प्रत्यक्ष को समझा कि किस प्रकार से जो इंद्रिय प्रणालिका से जो हम किसी भी पदार्थ को देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, वो अनुभव का जो ज्ञान हमारे मन में जाता है तो उस समय हम उसके विशेष गुणों का जब अवधारण करते हैं तो वो उसको कहा जाता है प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष प्रमाण की जो परिभाषा है अलग अलग दर्शनों में अलग अलग प्रकार से दी गई है। यहाँ हमने देखा क्योंकि यह जो है योग दर्शन हमारे मन के ऊपर आधारित है, चित्त के ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पर प्रमाण की जो परिभाषा दी गई वो चित्त से संबंधित दी गई। हम अन्य दर्शनों में देखते हैं तो जैसे सांख्य दर्शन में जो परिभाषा दी गई, न्याय दर्शन में जो परिभाषा दी गई, वो थोड़ा सा इनमें आपको अलग अलग से प्रतीत होगी। हालांकि बात वही कह रहे हैं लेकिन उसी को अलग तरह से परिभाषित किया। न्याय दर्शन में कहा इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम जो ज्ञान है, इंद्रियों के जो विषयों से संपर्क होने पर जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। ये ठीक यही बात है क्योंकि हमने आपको देखा इंद्रियों के माध्यम से, तो ये इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान हो रहा है वो प्रत्यक्ष है। किंतु उसमें ये भी कहा कि वो अव्यभिचारी हो, बिल्कुल शुद्ध ज्ञान हो, यानी कि वो जो वास्तविक ज्ञान हो तो वो प्रत्यक्ष कहलाएगा, अन्यथा वो प्रमाण नहीं कहलाता है। जो गलत ज्ञान होता है, हम बाहर की वस्तु को देख रहे हैं लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है वो अगर नहीं हो रहा है तो वो प्रत्यक्ष वृत्ति नहीं कहलाएगी, यानी प्रमाण वृत्ति नहीं कहलाएगी। तो हम यहाँ प्रत्यक्ष का देख रहे थे। ऐसे ही सांख्य दर्शन में कहा कि यत् संबंध सिद्धम ज्ञानम तत्प्रत्यक्षम, जो संबंध से सिद्ध होता है वो जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे अभी मेरा आपसे संबंध हो रहा है, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, हमारा इंद्रियों का एक दूसरे से संपर्क हुआ, संबंध बना, तो हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, आवाज़ों को सुन पा रहे हैं, तो ये संबंध से सिद्ध होने के कारण प्रत्यक्ष कहलाता है। तो इस प्रकार से हम प्रत्यक्ष है। इस प्रत्यक्ष को हम और विस्तार से समझेंगे क्योंकि हमारे जीवन का अधिकांश भाग प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। हम अधिकांश जो देखते हैं हम अपने इंद्रियों से देखते हैं, मन में उसको देखते हैं। अभी भी हम जैसे एक दूसरे को देख रहे हैं तो ये प्रत्यक्ष वृत्ति बन रही है, प्रमाण वृत्ति बन रही है। प्रमाण के अंतर्गत प्रत्यक्ष आता है, इसलिए प्रमाण वृत्ति। तो इस प्रमाण वृत्ति को हम और विस्तार से कल देखेंगे। समय हो चुका है इसलिए हम इस विषय को यहीं रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम नमस्ते।